नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा। आज मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की करेंगे शुरुआत। कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद भी करेंगे पीएम। सोनम वांगचुक की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सोनम की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। राजस्थान के जैसलमेर में बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत। डीएनए सैंपल से होगी शवों की पहचान। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती। आज राज्य सरकारें अलग अलग कर रही कार्यक्रम आयोजित। गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व सीएम रवि नायक की कार्डियक अरेस्ट से मौत। रवि नायक 2 बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके। हरियाणा आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस का आज 9वां दिन। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी भेजे जाने के बाद पोस्टमार्टम हो सकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बिहार में शुरू करेंगे चुनाव प्रचार प्रसार। चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। बूथ कार्यक्रम से शुरुआत करेंगे पीएम। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आज होगा आयोजन। बूथ कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होना है मतदान। बूथ कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री। बूथ कार्यक्रम के तहत सीधे संवाद स्थापित करेंगे। दिल्ली से खबर, जहां पर सोनम वांगचुक की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सोनम की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। गीतांजलि ने सोनम की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। गीतांजलि ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल रिहाई की मांग की है। गीतांजलि ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल रिहाई की मांग।
गीतांजलि ने सोनम की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। सोनम वांगचुक की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बिहार दौरा आज। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक दिवसीय दौरे पर जा रही हैं पटना। बीजेपी के प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में होंगी शामिल। मुख्यमंत्री का लखीसराय बिहारशरीफ विधानसभाओं में कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री का लखीसराय बिहारशरीफ विधानसभाओं में कार्यक्रम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बिहार दौरा। बीजेपी की प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगी।
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बिहार दौरा, बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में होंगी शामिल। दिल्ली से खबर जहां पर तेजस्वी यादव आज बिहार चुनाव में करेंगे नामांकन, आरजेडी के कैंडिडेट्स के तौर पर राघोपुर से करेंगे नामांकन। तेज प्रताप यादव को आरजेडी ने नहीं दिया है टिकट। आरजेडी से 6 साल के लिए निकाले जा चुके हैं तेज प्रताप। तेजस्वी यादव आज करेंगे बिहार चुनाव के लिए नामांकन, दिल्ली से खबर। आरजेडी से 6 साल के लिए निकाले जा चुके हैं तेज प्रताप यादव, उनको नहीं दिया गया है टिकट। तेजस्वी यादव आज बिहार चुनाव के लिए नामांकन करेंगे। आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर करेंगे नामांकन। तेज प्रताप यादव को आरजेडी ने नहीं दिया है टिकट। बता दें कि 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित है तेज प्रताप यादव। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बालोद से है, जहां कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने संयुक्त जिला कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा की बैठक के दौरान जिले के सभी 5 जनपद पंचायतों एवं सभी 9 नगरीय निकायों के बाल विवाह मुक्त घोषित होने पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को विधिवत प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि बालोद जिले को विगत 2 वर्षों के दौरान बालोद जिले की किसी भी ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकायों के अंतर्गत किसी भी वार्ड में एक भी बाल विवाह के प्रकरण प्राप्त नहीं होने पर जिले के सभी जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है, जिसके लिए कलेक्टर श्रीमती मिश्रा द्वारा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को बाल विवाह मुक्त घोषित होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
खबर बाराबंकी से है, जहां पर सुबह क्षेत्र में बीते 1 महीने से बुखार का कहर जारी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की नींद अब टूटती दिख रही है। मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या और लोगों की शिकायतों के बाद आखिरकार विभाग हरकत में आया है। वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए चिकित्सीय व सर्वे टीमों को फील्ड में उतारा गया। वसुबेहा के किला दरवाजा वार्ड में डॉक्टर गौरव सिंह के नेतृत्व में फार्मासिस्ट मृत्युंजय मिश्रा, लैब टेक्नीशियन गजेंद्र यादव और सुरेश कुमार की टीम किला दरवाजा वार्ड में मरीजों का इलाज कर रही है। साथ ही एएनएम की टीमें 4 प्रमुख वार्डों में घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। तेज बुखार से जूझ रहे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक डेंगू या मलेरिया की पुष्टि नहीं हुई है। जनता नाराज है। जब हालात बिगड़े तब पहुंचा प्रशासन। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुखार के मामले कई हफ्तों से सामने आ रहे, लेकिन विभाग आंख मूंदे बैठा रहा। अब जब कई मोहल्लों में दर्जनों लोग बुखार से पीड़ित हो चुके हैं, तब सर्वे और इलाज की कार्रवाई शुरू हुई है। जो है हमारे पास करीब 8 मरीज आ गए हैं और 3-4 मरीज अभी और भी हैं, और बाकी सबको खबर फैलाया गया है, तो बाकी लोग आ रहे हैं। अभी हमें जो खबर मिली है, अभी काफ़ी लोग आने वाले हैं। कितने लोगों की टीम है जिनको सर्वे में लगाया गया है? हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ तो 4 लोग हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं। बाकी सर्वे के लिए और 4 लोगों को भेजा गया है जो घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कहाँ पे बुखार है या कोई सीरियस है, कोई कुछ है, तो उसके लिए 4 लोग गए। तो ये बुखार क्या है सर, कुछ बताएंगे इसके बारे में? जो अभी देखिए, जो नॉर्मल इस सीज़न में जो बुखार होता है, जैसे बारिश हुई, पानी का जमाव हो जाता है, तो मच्छरों की वजह से फैलने वाली बीमारियां, एक तो वायरल जो सबसे कॉमन होती है वायरल है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, तो ज़्यादातर यही बुखारें होती हैं इस टाइम पे। मैक्सिमम जिनमें वायरल होती है, इसमें थोड़ा सा एहतियात बरतना होता है। खबर बाराबंकी से, जब मनरेगा में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जॉब कार्ड धारकों की ई-केवाईसी और फेस स्कैनिंग कराई जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत बाराबंकी और उन्नाव जिले को चुना गया है। बाराबंकी जिले में करीब 50% कार्य पूरा भी कर लिया गया और जो जॉब कार्ड धारक अवशेष रह गए हैं, उनकी ई-केवाईसी और फेस स्कैनिंग तेजी से कराई जा रही है। जिले में मनरेगा कार्ड धारकों की संख्या 2,69,604 है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सभी कार्ड धारकों की ई-केवाईसी और फेस स्कैनिंग होनी। बताते हैं कि मनरेगा के बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया जाता है। फर्जी नाम से जॉब कार्ड बनाकर लाखों रुपए मजदूरी के नाम हड़प लिए जाते हैं। इसी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बाराबंकी और उन्नाव जैसे जिलों में इस प्रणाली का ट्रायल शुरू किया। मैं बताने वाला हूँ जो ये केवाईसी हुई है उससे हम संतुष्ट हैं। जो हमारे नाम से कोई कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए हम सरकार को कोटि धन्यवाद देते हैं। मैं बलछत का निवासी हूँ और मैं नरेगा में काम करता हूँ, और ये जो ई-केवाईसी है और ये मतलब जो है अच्छी चीज़ है, जिससे हमारा लोग का फायदा होगा, भ्रष्टाचार भी कम होगा, हमें काम भी मिलेगा। इस सरकार का धन्यवाद देते हैं हम। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में ई-केवाईसी एवं फेस रिकॉग्निशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद चयनित हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर सक्रिय जॉब कार्ड धारकों का ई-केवाईसी और फेस रिकॉग्निशन किया जा रहा है। ये सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है, जिसके तहत मनरेगा योजना में और भी पारदर्शिता बढ़ेगी और श्रमिकों के लिए काम करना और भी आसान होगा। धन्यवाद। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के 2 जनपद बाराबंकी और उन्नाव एक्टिव जॉब कार्ड धारक जो हैं उनका ई-केवाईसी किए जाने हेतु चयन किया है, और ई-केवाईसी के अंतर्गत हम लोग ऐप पे उनके फेस को भी जो है कैप्चर कर रहे हैं। तो ये जब हमारी कार्यवाही पूरी हो जाएगी, तो जब एनएमएमएस ऐप द्वारा मौके पे कार्य के समय जब हम श्रमिक का अटेंडेंस लेते हैं, तो इस ऐप के माध्यम से लिया जाएगा, जिसमें उनके चेहरे को ऐप पहचान करके मौके पे तब हाजिरी दर्ज करेगा। तो जिससे इस संबंध में जो कुछ कतिपय शिकायतें आती थी श्रमिक के मौके पे कार्य न करने की, वो शिकायतें जो है पूरी तरह से समाप्त हो रही। मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने जनपद उन्नाव और बाराबंकी में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत जॉब कार्ड धारक जो हैं उनकी फेस स्कैनिंग की जाएगी और ई-केवाईसी होगी। इस ई-केवाईसी और फेस स्कैनिंग के चलते जो जॉब कार्ड धारक हैं उनकी एनएमएमएस
पोर्टल पर जो हाजिरी लगती है उस पर उनका फेस स्कैन किया जा सकेगा और ये स्पष्ट हो सकेगा कि किसी तरह से फर्जीवाड़ा नहीं किया जा रहा। इससे कहीं ना कहीं इस तरह के गबन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। अब ये बाराबंकी में 2,69,000 से अधिक जॉब कार्ड धारक हैं, जिनमें आधे से ज़्यादा का KYC पूरी की जा चुकी है और बाकी की आगे की कार्रवाई चल रही है। कहीं ना कहीं ये आगे बहुत कारगर साबित होने वाला है। जनपद बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए कैमरा सहयोगी नितेश के साथ राहुल त्रिपाठी। खबर सीतापुर से, जहां त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर जायसवाल के निर्देशों पर यह अभियान चलाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आलोक सिंह के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी बिस्वा श्री अमन सिंह के नेतृत्व में SOG स्वाट टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अभियुक्तों को कब्जे से 1 किलोग्राम काला बारूद, 3.3 किलोग्राम राख, 1.3 किलोग्राम गंधक और 650 ग्राम पोटाश बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे 2.2 किलोग्राम पलीता और 14.7 किलोग्राम बांस की तीलियां भी मिली है। पुलिस ने 7.45 किलोग्राम सिंघाड़ा नुमा बांस की पतली लकड़ी में लगे पटाखे भी जब्त किए। कमरे से 3 पैकेट फुलझड़ी, 1 पैकेट रोशनी, 5 पैकेट अनार, 40 छोटे पैकेट मिर्ची पटाखा, 3 पैकेट चक्री और 2 पैकेट मिर्ची नुमा बड़े पटाखे भी बरामद हुए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 50,000 रुपए है। अभियुक्त मिलकर अवैध रूप से पटाखे बनाने और रखने का कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में थाना मानपुर पर विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही। खबर सीतापुर से है, जहां पर खाद्य निरीक्षक हृदय नारायण यादव और राम नरेश ने राजा स्वीट हाउस का निरीक्षण किया है। उन्होंने दुकान में रखी विभिन्न मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच की। जांच के दौरान सफेद रसगुल्लों के एक टीन में बारिश के कारण फफूंद के लक्षण पाए गए हैं। फफूंद लगे इन रसगुल्लों को अखाद्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद JCB की मदद से गड्ढा खोदकर उन्हें दबा दिया गया। खाद्य निरीक्षक हृदय नारायण यादव ने बताया कि दीपावली पर्व पर मिलावटी या अखाद्य मिष्ठान मिलने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो ये 1 तारीख से खनन सत्र की शुरुआत हो गई है और इसमें अब जो नए पट्टे चल रहे हैं और अन्य जो खनन की जो गतिविधियां चल रही हैं, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक टास्क फोर्स बनाई गई है। उसके द्वारा औचक निरीक्षण बीच में किए जाएंगे और इन लोगों को निर्देशित भी किया गया है कि जो तय सीमा तक जितना है परिवहन किया जाना है और उसके अतिरिक्त जो अनाप शनाप गाड़ियाँ चला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जो भी इस तरीके की परिवहन हो रहा है, जो अवैध रूप से अगर कोई परिवहन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो अभी संयुक्त टीम के द्वारा भी इसमें जांच की जाए। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर विकास नगर से है, जहां मानसून सीजन खत्म होने के बाद पछवा दून क्षेत्र में उपखनिज सामग्री उठान चुगान का काम एक बार फिर से शुरू हो चुका है, जिससे न केवल खनन व्यवसाय से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचेगा, वहीं राजस्व भी बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर इस अवैध खनन की आड़ में अवैध खनन करने वाले लोग भी सक्रिय हो चुके हैं। बता दें कि विकासनगर तहसील क्षेत्र के नवाबगढ़, ठुकरानी, ढालीपुर, जस्सेवाला और कैचीवाला आदि क्षेत्रों में करीब 2 दर्जन स्क्रीनिंग व क्रशर प्लांटों के साथ ही हार्ट मिक्स प्लांट व खनन पट्टे संचालित हो रहे हैं।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अवैध खनन की रोकथाम के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको देखते हुए हालांकि खनन विभाग सक्रिय नजर आ रहा है, मगर तहसील और पुलिस प्रशासन अभी निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। हालांकि अवैध खनन के मामलों को देखते हुए एसडीएम विकास नगर विनोद कुमार का कहना है कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए टीमों का गठन किया गया है, जो खनन गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। बताया कि विभाग लगातार अवैध खनन पर कार्रवाई कर रहे हैं। कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जल्द ही संयुक्त रूप से औचक छापेमार कार्रवाई को अंजाम देकर नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर कानपुर से है, जहां दिल्ली रूट पर पनकी यार्ड से मेन लाइन पर प्रवेश कर रही मालगाड़ी कैची पॉइंट नाट से साउथ लाइन लाते समय ट्रैक से बेपटरी हो गई। इसी वजह से दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेन संचालन ठप हो गया। 1.25 घंटे बाद रेलवे ने चौथी लाइन से ट्रेन संचालन शुरू किया और पहली ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस को चला दिया। आधे घंटे बाद रात 12:15 बजे तीसरी लाइन पर संचालन शुरू कराया गया। दिल्ली हावड़ा रूट बाधित होने से श्रम शक्ति, राजधानी, गरीब रथ एक्सप्रेस सहित 41 ट्रेनें फंस गईं। वहीं घटना के पौने घंटे बाद एआरटी मौके पर जाकर राहत कार्य शुरू कराया गया है। अफसरों का दावा है कि मेन लाइन पर संचालन शुरू हो सकता है। रेलवे ने मालगाड़ी बेपटरी होने के मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। खबर बिहार से है, जहां पिपरा विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू के उम्मीदवार रामविलास कामत ने नामांकन दाखिल किया है। सुपौल अनुमंडल स्थित कार्यालय परिसर में आयोजित नामांकन काउंटर पर रामविलास कामत ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया के सवाल पर कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इस पर रामविलास कामत ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। सीट शेयरिंग के मामले में दोनों गठबंधन एक दूसरे को कलाबाजी दिखा रहे हैं। कहा कि हमारे नेता मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव दल के कोऑर्डिनेशन कमेटी के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं और उन्होंने गठबंधन को लेकर आश्वस्त होकर अपना नामांकन दाखिल किया।
ईस्ट में सीट शेयरिंग के मामले में अभी जो है सो दोनों गठबंधन एक दूसरे को जो है ना कलाबाजी दिखा रहा है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ यहाँ पर हमारे आदरणीय नेता विजेंद्र बाबू हैं, और विजेंद्र बाबू भी जो हमारे दल के कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके मेंबर है। अगर 5 आदमी हैं तो उनके मेंबर ही भी हैं निर्णायक मंडल के, और इन्होंने निश्चिंत होकर के वहाँ से आकर के अपना भी नामांकन किए हैं और हमको भी नामांकन करवाए हैं। खबर लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक कर प्रदेश में कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश में एक डिजिटल कृषि नीति तैयार की जाएगी, जिससे किसानों को सिंचाई, मौसम और बाजार की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 28 जिलों में 4000 करोड़ की यूपी एग्रीज परियोजना लागू है, जिसका उद्देश्य बीज से लेकर बाजार तक किसानों की आय को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और स्थानीय रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने निर्देश दिए कि यूपी डास्प के समन्वय में हर जिले में आदर्श कृषि मॉडल विकसित किया जाए और कृषि विश्वविद्यालयों व एफपीओ को इससे जोड़ा जाए। राज्य में लाल मिर्च का क्लस्टर बनारस में, मूंगफली बुंदेलखंड में और केले का क्लस्टर बाराबंकी से आजमगढ़ तक विकसित किया जाएगा। मत्स्य क्षेत्र भी सुधार की योजना बनाई गई है, जिससे मछली बीज उत्पादन, विपणन और 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास शामिल है। खबर अमेठी से है, जहां एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के भौसीपुर का है, जहां पर लाई चना भिजवाने को लेकर दुकानदार और 2 युवकों के बीच कहासुनी हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दारू के नशे में धुत दुकानदार ने धारदार कलछुआ से दोनों युवकों के सर पर हमला कर दिया। हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे एक युवक पर भी दुकानदार ने हमला कर दिया। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक समेत स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर जीरो टॉलरेंस नीति की साख पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का है, जहां पर आधा दर्जन से ज्यादा बाबू वर्षों से जमे हुए, जबकि उनकी मूल तैनाती राजकीय विद्यालयों में है। महानिदेशक शिक्षा द्वारा हाल ही में जारी पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि इन बाबुओं को तत्काल उनके मूल विद्यालयों में वापस भेजा जाए और उसकी अनुपालन रिपोर्ट भेजी जाए, लेकिन आदेश के कई दिन बाद भी डीआईओएस कार्यालय में कोई बदलाव नहीं दिखा। सूत्रों के अनुसार कुछ बाबू जैसे बालकृष्ण यादव और राजेश जायसवाल करीब 15 वर्षों से इसी कार्यालय में जमे हुए हैं। अधिकारियों की चुप्पी और संरक्षण के चलते इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। पिछले वर्षों में कई वार्डीएम और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी संबंधीकरण खत्म करने के निर्देश जारी हो चुके, लेकिन स्थानीय स्तर पर अफसरों की लापरवाही और मिली भगत के चलते आदेश सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह जाते हैं। अब एक बार फिर जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने रिपोर्ट तलब की है। देखना होगा कि इस बार कोई ठोस कार्रवाई होती है या फिर मामला पहले की तरह दबा दिया जाएगा।
इस वक्त मौजूद है जिला अधिकारी कार्यालय अंबेडकर नगर में। विद्यालय निरीक्षक अंबेडकर नगर की कर रहे हैं, जिन्होंने ठान रखी है कि शासन की मंशा अनुसार वह काम नहीं करेंगे। जो भी शासन का पत्र आएगा उसकी हमेशा वह अवहेलना करेंगे। बात उन बाबुओं की कर रहे हैं जो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात हैं। करीब 1 दशक से ज़्यादा वह बाबू जिला विद्यालय निरीक्षक में कार्यालय में तैनात है और उन पर शासन का जो भी पत्र आता है बेअसर हो जाता है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने ठान रखी है कि उन शासन का जो पत्र आएगा उनके खिलाफ या उनके शिकायती पत्रों में जो आएगा उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। इसलिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जो बाबू हैं वो अपने कार्यों को आसानी से अंजाम देते हैं। करीब 15 से 20 साल तक यह बाबू जो है उस कार्यालय में जमे हुए हैं और यह बाबू वह बाबू नहीं है जो किसी जो है कार्यालय में जाके स्थानांतरण होकर काम करे, बल्कि राजकीय विद्यालय के जो बाबू वह नियुक्ति हुई है वह अटैचमेंट करके इस कार्यालय में संबद्ध किया गया है। बाकायदा वह अपने कार्यों को अंजाम देते हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक है, लेकिन पूरे मूक दर्शक बने हुए हैं। और मामला अब कोई भी योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति चल रही है, जो पॉलिसी चल रही है, उसको जिला विद्यालय निरीक्षक ने पलीता लगाने की पूरी तरीके से जो है ठान रखी है। किसी प्रकार से जो है कार्रवाई नहीं करते हैं। एक बार 2 साल पहले डीएम अंबेडकर नगर ने एक पत्र भी लिखा था इन बाबुओं को कार्यमुक्त करके जो है इनके विद्यालय वापस भेजने के लिए, लेकिन वह पत्र भी बेअसर हो गया। अब फिर से एक बार मामला यह उजागर हुआ है और डीएम और मुख्य विकास अधिकारी अंबेडकर नगर के संज्ञान में यह मामला आया है। देखना है कि किस प्रकार की इन बाबुओं पर कार्रवाई की जाती है और किस प्रकार यह बाबू जो है जो मठाधीश बने हुए हैं जिला विद्यालय निरीक्षक अंबेडकर नगर में, किस प्रकार को इनको कार्यमुक्त करके इनके विद्यालय भेजा जाता है। के न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, अमन सिंह, अंबेडकर नगर। सोनभद्र से खबर, जहां पर दिवाली से पहले एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस लगातार कर रही है चेकिंग। यातायात प्रभारी विनोद यादव अपनी टीम के साथ मुस्तैद। मॉडिफाइड बुलेट के साइलेंसर व ब्लैक फिल्म पर हो रही है कार्रवाई। सोनभद्र से खबर, दिवाली से पहले एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस लगातार कर रही है चेकिंग। यातायात प्रभारी विनोद यादव अपनी टीम के साथ मुस्तैद। मॉडिफाइड बुलेट के साइलेंसर व ब्लैक फिल्म पर हो रही है कार्रवाई।
नोएडा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दिवाली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अभियान चलाकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे किए बरामद। अवैध पटाखों की कीमत लगभग 50 लाख रुपए। दिवाली से पहले नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे किए बरामद। अलीगढ़ से खबर, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अलीगढ़ दौरा। आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में होंगे सम्मिलित। HPV टीकाकरण कार्यक्रम में होंगी शामिल। राज्यपाल सुबह 10 बजे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दीक्षांत समारोह के बाद शिक्षकों के साथ करेंगी बैठक। राज्यपाल के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट।
राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर जैसलमेर से जोधपुर जा रहे एक प्राइवेट बस में अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में 20 लोगों की मौत की आशंका है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक ये निजी बस जैसलमेर से दोपहर करीब 3 बजे जोधपुर के लिए 50 से अधिक यात्रियों को लेकर रवाना हुई थी। वार म्यूजियम के पास पहुंचने पर बस के पिछले हिस्से में अचानक धुआं उठना शुरू हो गया। देखते ही देखते पूरी बस आग की लपटों से घिर गई। बस में आग लगते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कई यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों और दरवाजों से कूदना शुरू कर दिया। ग्रामीणों और राहगीरों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। जवानों ने भी आग बुझाने की मदद की। आज आग इतनी भीषण थी कि बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। खबर अमृतसर से, जहां पर मोहकमपुर थाना पुलिस ने सीएम भगवंत मान के निर्देश पर नशाखोरी के खिलाफ छिड़े अभियान के तहत एक नशा तस्कर के अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। थाना क्षेत्र के पियारा सिंह चौक निवासी 22 वर्षीय रोहित सिंह उर्फ कालू पुत्र जसपाल सिंह नशा तस्करी में लिप्त था। पुलिस अभिलेखों में आरोपी के खिलाफ 4 अलग अलग मामले दर्ज हैं। इससे पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह बुल्लर ने बताया कि अभियान के तहत कमिश्नरेट पुलिस ने इस वर्ष एनडीपीएस अधिनियम के तहत 1138 मामले दर्ज करते हुए 2133 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਰੱਗ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰਸ ਦੇਖੀਏ 1138 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਔਰ 2133 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸਮਗਲਰਸ ਔਰ 250 ਕਿਲੋ 521 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ 29 ਕਿਲੋ ओपीएम 325 किलो नारकोटिक पाउडर ते ड्रग मनी जी 2.88 करोड़ ये बरामद हो चुकी है। 96 व्हीकल्स रिकवर की गई अंडर एनडीपीएस एक्ट। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।